हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम अगेन, दोबारा से स्वागत है आपका। और आज एडजेक्टिव में जो कि पूरा हो चुका है, उसकी एक जो विशेषता थी या उसका जो पार्ट था वो एक रह गया था, और वो था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव वाला। द डिग्रीज ऑफ सॉरी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये एक भाग ऐसा छूट गया था कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजेक्टिव का। इसकी विशेषता यह है कि डिग्री का क्या मतलब है। डिग्री मीन्स होता है लेवल, ठीक है। अब लेवल की जब बातें करते हैं तो एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव को लेवल या डिग्री के आधार पर उसको तीन पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है। अब डिग्री, डिग्री का मतलब कंपैरिजन करना। एडजेक्टिव में तुलना की जाती है तो तब इन डिग्रीज की बातें करी जाती है, तब इन लेवल्स के बारे में बात करी जाती है जब कभी भी तुलना की बात की जाती है। क्लियर है। अब तुलना क्या हो सकती है? तुलना एक, भाई दो आदमी में तुलना हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है, दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है एडजेक्टिव को भागों में कितने बांटा गया? तीन, 1 2 3। पॉजिटिव डिग्री जिसको एब्सोल्यूट कंडीशन भी बोला जाता है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। अब इसमें विशेषता ये कि जो पॉजिटिव डिग्री है इसको क्या बोला, इसको बोला जाता है नो कंपैरिजन। इसमें कोई तुलना नहीं होती है। ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें होता है कंपैरेटिव बिटवीन टू, दो के बीच में। और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उसका होता है कंपैरेटिव अमंग मोर देन टू। जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करी जाती है तो वहां पे तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जो दो लोगों के बीच में तुलना करी जाए, और जब पॉजिटिव मतलब जब कोई तुलना नहीं करी जाती। क्लियर है। मैं इस पॉइंट को ज्यादा घुमा फिरा के नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि घुमाने फिराने से फिर पॉइंट कई बार कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो मेरा ये सीधा सा है कि पॉइंट टू पॉइंट इसमें बातें रखी जाए, ताकि पॉइंट टू पॉइंट ही आप इन चीजों को समझ भी सकें, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे सपोज मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ठीक। वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे तुलना हो रही है, कंपेयर हो रहा है, किसी चीज का कंपेरिजन हो रहा, नहीं हो रहा। एक वही है और वही उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो है, वो एक अच्छा लड़का, उससे कोई तुलना नहीं है कि कोई और उसके अगेंस्ट में खड़ा है या कोई और जिससे उसके कंपैरिजन करा जाना है, नहीं। यहाँ पे सिर्फ वही है, सिंगल पर्सन है। तो इन सिंगल पर्सन, जब सिंगल पर्सन की बात जब कभी भी करी जाती है तो इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में कंपैरिजन नहीं होगा, उसमें कोई तुलना नहीं करी जाएगी। एंड इफ देयर इज नॉट कंपैरिजन, यदि कंपैरिजन नहीं है, देन इट बिलोंग्स टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो कहां से होगा? वो पॉजिटिव डिग्री होगा एडजेक्टिव का, जिसको एब्सोल्यूट कंडीशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है कि जब दो लोगों के बारे में तुलना करी जाए, सपोज वाली बात है, ठीक है। मैंने लिखा राधा इज बेटर देन मीना। कि जो राधा है वो क्या है, वो मीना से अच्छी है। तो यहां पे तुलना किसकी जा रही है? एक राधा की जा रही है, एक मीना की जा रही है।
अब तुलना कभी करी जाएगी, तुलना सेम में तो नहीं करी जाएगी, जो चीजें समान होगी। जब दोनों इक्वल चीजें हैं तो इक्वल चीजों में कंपैरिजन तो नहीं होता है। कंपैरिजन तभी होता है जब अप एंड डाउन होता है, कि कोई ऊपर उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं, कि एक थोड़ा ऊपर है, एक थोड़ा उसके बिलो है, एक थोड़ा सा हाई लेवल पे है, एक थोड़ा सा उसके डाउन पे। तो जब थोड़ा ऊपर नीचे की बातें करी जाती है तब वहां पे कंपैरिजन किया जाता है, और जब दो हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जो दो से ज्यादा हो तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब मैं सुपरलेटिव डिग्री का बना देता हूं। मैंने तीसरा बनाया, राधा इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास। राधा जो है क्या, बेस्ट गर्ल, सबसे अच्छी लड़की इन द क्लास, क्लास में जितने भी बच्चे हों उनमें से सबसे अच्छी लड़की है। तो यहां पे कंपेयर क्या किया जा रहा है, यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है पूरी क्लास के साथ। क्लियर? तो पूरी क्लास के साथ किसका तुलना, राधा की। तो राधा को बताया जा रहा है कि वो जितने क्लास है, जितने भी उसमें स्टूडेंट्स वगैरह जो रहते हैं, जो जितने भी छात्र छात्राएं, तो उन सभी में से कौन अच्छी है, सबसे बेस्ट है राधा। दो से ज्यादा पूरी क्लास है, एक राधा है, जितना आप जोड़ लो। एक राधा है, एक मीना है, दो लोग हैं, तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है राधा और मीना के बीच में। बेस्ट कौन है, ठीक है, कंडीशन जिसकी थोड़ा बेटर है वो कौन है, राधा है। यहाँ कौन है, एक ही आदमी, ही है, प्रोनाउन है मेल का, एक वही है, और उसी की तुलना कोई करी नहीं जा रही, उसके बारे में सीधी से एक बात बताई जा रही है। क्लियर है? अब आता हूं मैं उसके मेन पॉइंट पे। अब बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री से, सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का मैंने सीधा सा बोला था कि पॉजिटिव डिग्री का मीन्स होता है नो कंपैरिजन, कि जब कोई भी तुलना न की जाए। ठीक है, तो वहां पे किसकी बात आती है, वहां पे आती है पॉजिटिव डिग्री की। जैसे एग्जांपल क्या होता है, ही इज टॉल, वह लंबा है, एक। दूसरा, सी इज बिग, ठीक है, वो बड़ी है। ठीक है, ही इज स्ट्रॉन्ग बॉय, वो एक कैसा लड़का है, मजबूत लड़का है। यहाँ पे हो सकता है कि ही इज ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल, वह कैसी लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है। ठीक है, ही इज हैंडसम बॉय, वह कैसा लड़का है, हैंडसम माने सुंदर है। लड़कों के लिए हैंडसम और लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल किया जाता है। ठीक है, एक आध और बना देते हैं। ठीक है, राजेश इज इंटेलिजेंट बॉय, राजेश क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, सीता इज क्लेवर गर्ल, सीता कैसी लड़की, क्लेवर माने चालाक लड़की है। ठीक है, माई फादर इज अ वॉइस मैन, मेरे पिता कैसे आदमी, एक वॉइस मैन माने एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, एक और बना देते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि ही इज बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव है कि भाई जो उसके बारे में बता दे। एडजेक्टिव माने क्या होता है, द वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर जाए, या उसकी विशेषता को, उसके गुणों को दिखा दे, वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या है, ही उसकी विशेषता क्या है कि वो लंबा है, सी वह कैसी है, वो बड़ी है, ही कैसा, वो स्ट्रॉन्ग बॉय है। ठीक है, वह कैसी है, वो एक सुंदर लड़की है, वह कैसा, वो एक सुंदर लड़का है। राजेश कैसा है, राजेश एक इंटेलिजेंट बॉय है, बुद्धिमान लड़का है। सीता कैसी, एक चालाक लड़की है। मेरे फादर कैसे हैं, एक वाइजमैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। और वह कैसा है, एक बुरा लड़का है। तो जितने भी ये ब्लू मार्कर से करे गए हैं, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं।
कैसे एडजेक्टिव्स हैं? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, माने एक ही आदमी है, उसी के बारे में चीजें बताई जा रही। नो कंपेरिजन बिटवीन एनी ऑफ अस, किसी से कोई तुलना नहीं। जब किसी से कोई तुलना नहीं तो वहां पे क्या है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर दूसरी, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, जो सबसे बेस्ट एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं जहां बार बार चीज दोहराई जाती है, वो चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, या वो सीजल हो, या एसएससी ग्रेड के जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, या कई बार जो लेक्चरर्स वगैरह होते हैं, केबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, या अन्य प्रकार के जो टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, वहां पे और जो होता है पॉजिटिव डिग्री के अन्य प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूछे जाते हैं, जिनके मैं इक्का दुक्का आपको समझाता हूँ चीजों को। ये 3 चीजें। अब इन 3 चीजों के बारे में एक खास विशेषता है कि यहाँ पे क्या है, वैसे टाइगर इज एज बिग एज लॉयन, कि टाइगर जो बाघ है उतना ही बड़ा है, ठीक है, जितना कि एक लॉयन है। दोनों समान है। जब समान चीजें हैं तो समान चीजों के लिए जब एज का प्रयोग, ये दोनों कंजक्शन का यूज जब किया गया है, तो वहां पे क्या होता है कि उसके कंजक्शन, दो कंजक्शन के बीच में, एज की कंडीशन में जो बीच में एडजेक्टिव लगता है वो हमेशा कौन सा होता है, वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। वो कभी भी यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं होगा। मैं इसलिए आपको कंपेरेटिव के साथ नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव से ही समझा रहा हूँ, ताकि आपको पॉजिटिव क्लियर है, तब कंपेरेटिव डिग्री की बातें करी जाएगी। ठीक है, मैंने एक और लिखा, इसको हटा देता हूं मैं ऐसे। नो अदर लीडर इज सो फेमस एज नरेंद्र मोदी। नो अदर लीडर इज सो फेमस एज नरेंद्र मोदी, कि अन्य और लीडर जो हैं वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं जितने कि नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे कंडीशन के दोनों इक्वल चीजें, यहाँ पे दोनों चीज अलग अलग है। नरेंद्र, यहाँ पे तुलना वही करी, इसको जब कंपेरेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो क्या कंपेरेटिव डिग्री में ले जाएंगे कि नरेंद्र मोदी इज मोर फेमस देन एनी अदर लीडर्स, एनी अदर लीडर, कि नरेंद्र मोदी जो है मोर फेमस, ज्यादा फेमस, ज्यादा प्रसिद्ध है देन एनी अदर लीडर, अन्य लीडरों से ज्यादा कौन फेमस है, नरेंद्र मोदी फेमस है। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप इसको ऐसा लिखिए चाहे इसको ऐसा लिखिए, बात दोनों की एक ही है। ठीक है, या तीसरा सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं तो लिखा नरेंद्र मोदी इज मोस्ट फेमस लीडर। ठीक है, नरेंद्र मोदी इज मोस्ट फेमस लीडर, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, वो क्या है, वो लीडर है। मोस्ट का मतलब क्या था, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, का प्रयोग क्या है, कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। एज, सो एज का प्रयोग किया गया तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। तो जब कंडीशन एज किया जाए, या कंडीशन किस किया जाए, सो और एज किया जाए, तो दो ऐसे कंजक्शन जो जब कंपैरिजन के लिए आ जाए इस प्रकार के, अब ये भी है, ये एक और ये दो, ये एक, ठीक है, ये क्या है, ये अपने आप में एडजेक्टिव्स होते हैं। देन इज फॉलोड बाय मोर, देन फॉलो मोर के द्वारा फॉलो किया गया। कैसे कंडीशन में, वो कंडीशन भी आपको बताऊंगा जब कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। क्लियर? तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। इसका क्या मतलब है, कंपैरिजन बिटवीन टू, दो, वो नाउन हो सकते हैं, वो प्रोनाउन हो सकते हैं, वो अन्य प्रकार की चीजें हो सकती है, जब उनके बीच में तुलना करी जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बता देता हूं आपको, पॉजिटिव डिग्री, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, और यहाँ पे होगा
कंपैरेटिव डिग्री, और यहां पे हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं समझा देता हूं, तो आप समझा, एक दो एग्जांपल्स ऐसे होंगे जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगा तो आप इजीली समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा बिग, ठीक है, दूसरा लिखा मैं टॉल, ठीक है, तीसरा लिखा मैं थिन, चौथा लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग, पांचवा लिखा मैंने गुड या वेल, एक लिखा मैंने बैड ऑब्लिक इल, ठीक है। एक कंडीशन मैंने और लिखी, मैंने लिखा ब्यूटीफुल, और एक कंडीशन में और लिख देता हूं जैसे फेमस। ठीक है, अब जनरली तौर पे ये माना जाता है कि पॉजिटिव डिग्री में यदि कोई वर्ड आ रखा है, एडजेक्टिव आ रखा है, तो उसके पीछे आर या ई आर, इन दोनों को लगाने से वो क्या हो जाता है, वो कंपेरेटिव डिग्री आ जाता है, बन जाता है, और उसी का, ठीक है, कंपेरिजन में क्या होगा कि आर लगा दो या ई आर लगा दो, ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, एस टी लगा दो या ई एस टी लगा दो, यहां से क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका कंपेरेटिव डिग्री, आर ये लगाने से और एस टी या ई एस टी लगाने से वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ये देखिए, बिगर का क्या हो जाएगा, बिग का हो जाएगा बिगर, ठीक है, और इसी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिगेस्ट। एक टॉल का क्या हो जाएगा, टॉल का हो जाएगा टॉलर, और इसका क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट, ठीक है। थिन का क्या हो जाएगा, थिनर, और ये हो जाएगा थिनेस्ट। स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, और इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ये कॉमन है ई आर और एस टी और ई एस टी लगाने से, इसमें तो शायद मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मेन आती है जैसे ये है, अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, जैसे गुड होता है, गुड या वेल का क्या होता है, इसका हो जाएगा बेटर, कंपेरेटिव डिग्री, और पॉजिटिव सॉरी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा इसका बेस्ट, गुड का क्या हो जाएगा, सॉरी बैड और इल का हो जाएगा वर्स, एंड इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा वर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं ये दो अलग टाइप के, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन वगैरह है। अब उसके बाद जो कुछ चीजें हो रहा है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या हो जाता है, इसका हो जाता है मोर ब्यूटीफुल, और इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस का क्या हो जाएगा, वही मोर फेमस, और इसका हो जाएगा मोस्ट फेमस। क्लियर है, आप इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट्स बनाना है तो आप इसको कॉपी में साथ में रखिए, तो कॉपी में साथ साथ इसको लिखते हुए रहिए। अब मैं इसको मिटाता हूं पहले, उसके बाद फिर मैं चीज़ों को समझाता हूँ सही तरीके से, ताकि आपको चीज़ों को ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको समझ आ सके, क्यों, क्योंकि अभी खाली मैंने लिखे, अब उनको समझाता हूँ आपको। अब देखिए, मैंने लिखा था बिग, अब आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, उस वर्ड को बोलते हैं सिलेबल। अब सिलेबल में क्या होता है कि आपने यदि हिंदी में संधि और विच्छेद हमने पढ़े हुए हैं, तो संधि विच्छेद, संधि, संधि का मतलब जोड़ना, दो, दो किसको जोड़ना, दो अक्षरों को जोड़ना, समास दो शब्दों को जोड़ना होता है, जो संधि होती है वो दो अक्षरों को जोड़ना होता है, दो भागों का, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सिलेबल का मतलब जैसे बिग, आप बिग बोलिए बिग, बीच में कोई राइज एंड फॉल है, उतार चढ़ाव आ रहा, नहीं आ रहा, कोई टोन चेंज हो जा रही, नहीं हो रही, एक सांस में सीधा निकल जा रहा है बिग, ठीक है। दूसरा देखिए स्ट्रॉन्ग,
ये टूट रहा है आपस में? नहीं टूट रहा है। स्ट्रॉन्ग, बिग, स्मॉल, वीक, नहीं है। बिल्कुल एक एक सुर में वो क्या करे, एक सांस में वो बोले जा रहे हैं शब्द हैं। ठीक है, वीक। क्लियर है? और क्या हो सकता है? पुअर, रिच, इस प्रकार के। तो इस ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऐसे जिनका एक ही सिलेबल का यूज किया जाता है। कितना सिलेबल? एक सिलेबल। जब ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव है और उसमें एक ही सिलेबल का यूज किया जाता है, तो एक ही सिलेबल का यूज जब उसमें किया जाएगा तो वो जब कंपैरेटिव डिग्री बनेगा तो अपने पीछे क्या लगाएगा? आर लगाएगा या ई आर लगाएगा। बिग का बिगर, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, वीक का वीकर, पुअर का पुअरर, रिच का रिचर। क्लियर है? और वो यदि सिंगल सिलेबल वाले हैं तो वहां पे क्या उनके पीछे एस टी या ई एस टी लगाया जाएगा बिगर। ठीक है, और यहां बनेगा बिगेस्ट। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, और यहां हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, वीक का वीकर, और यहां बन जाएगा वीकेस्ट। पुअर का पुअरर, और ये हो जाएगा पुअरेस्ट। रिच का रिचर, और यहां बन जाएगा रिचेस्ट। ठीक है, ये है इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स वगैरह होते हैं, जो एडजेक्टिव ही होते हैं, तो उनके साथ क्या, तो उनके एक ही सिलेबल हो, एक ही सांस में वो चीजें बोली जाए, उसमें कोई बीच में रुकावट ना हो, किसी प्रकार का कोई पॉज न दिखा जाए। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पीछे ई आर आर लगाने से वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाते हैं, और उन्हीं के पीछे एस टी या ई एस टी लगाने से वो क्या बन जाते हैं? वो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। क्लियर है? ये एग्जाम्पल्स मैंने कुछ आपके सामने रखे हैं। अब मैं बात करता हूं इसके बाद के कुछ और। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा ब्यूटीफुल। अब इसको तोड़ोगे, अब इसमें क्या, इसमें सिलेबल कितना है? इसमें दो सिलेबल का यूज किया जा रहा है। दो सिलेबल कैसा हो रहा है? एक तो हो रहा है ब्यूटी और एक हो रहा है फुल। एक दो मीन्स दोनों को अलग है। ब्यूटीफुल लंबा लगा, ब्यूटीफुल टी के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, दूसरा जैसे क्या होता है? हैंडसम। अब इसमें क्या, हैंड एक तरफ, सम दूसरी तरफ, एक सिलेबल दो सिलेबल, ब्यूटी एक सिलेबल, फुल का दो सिलेबल। ठीक है, फेमस, ओ यू एस, फेम एक सिलेबल, एस दूसरा सिलेबल। कितने सिलेबल का यूज किया जा रहा है? दो सिलेबल का यूज किया जा रहा है। और जब ऐसे वर्ड्स जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल हो, वो दो हो सकते हैं, वो तीन हो सकते हैं। ठीक है, उन जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके आगे जब कंपैरेटिव डिग्री में जो उनका यूज किया जाएगा, तो उनके आगे किसका प्रयोग किया जाएगा? उनके आगे यूज किया जाएगा मोर का। बाद बाकी ये जो वर्ड है एडजेक्टिव वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे। जैसे मोर का ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, हैंडसम का ये हो जाएगा मोर हैंडसम। ठीक है, फेमस का मोर फेमस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें दो सिलेबल या दो से ज्यादा सिलेबल का यूज किया गया है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके आगे जब कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना होता है तो हमेशा मोर का यूज किया जाता है, और जब उनको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना होता है तो उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? उनके साथ प्रयोग किया जाता है मोस्ट का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये मोर ब्यूटीफुल का बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मोर हैंडसम का क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा मोस्ट हैंडसम। और मोर फेमस का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मोस्ट फेमस। क्लियर है?
अब मुझे लगता है कि अब आपको ये चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब ये बात है, जैसे मोर वाला मैं बोला था, तो मोर इनका जो पॉजिटिव डिग्री होता है ये होता है मच। ठीक है, मच का क्या होता है, मोर और मोस्ट। ठीक है, दूसरा मैनी। मैनी का भी कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री उसका होता है मोस्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो मच होता है, मच होता है आपका अनकाउंटेबल। मीन्स जो क्या दिखाएगा, जो क्वांटिटी को दर्शाएगा, QUANTITY। क्वांटिटी मैंने क्षमता के भार को दर्शाता है। ठीक है, और जो मैनी होता है वो नंबर्स को दिखाता है। ठीक है, नंबर्स मैंने ऐसी चीजें जिनको क्या किया जा सके, जो काउंटेबल हो, जिनको गिना जा सके। ठीक है, मेनी पीपल, कई लोग। मच पीपल नहीं होता है, मेनी पीपल, गिना जा सकता है। ठीक है, मच वाटर, पानी के साथ उसकी क्वांटिटी, उसकी क्षमता को दर्शाता है। मच शुगर, शुगर के एक एक उसके पीसे जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो तो नहीं गिने जा सकते हैं, तो उसकी उसकी क्वांटिटी, उसका भार जो होता है वो आधार पे नापा जाता है, मेजर के आधार पर। उसका जो मेजरमेंट होता है वो कैसे, 1 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg। तेल होता है 1 लीटर, 2 लीटर। दूध हो गया, चाहे वाटर हो गया। तो इनके साथ क्या किया, उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इनके साथ मच का प्रयोग किया जाएगा, और जो चीज काउंट की जा सके उनके साथ मैनी का यूज किया जाता है। ठीक है, और इन दोनों का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है मोर, और इन्हीं का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट होता है। ठीक है, अब हम कंपैरेटिव डिग्री के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज रिचर देन राधा। वह राधा से ज्यादा धनी है। ठीक, दो चीजों की तुलना करिए, समान चीजें, ही की तुलना राधा से। ठीक है, दोनों समान चीजें हैं। ठीक है, अब दूसरे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, राधाज क्लोथ्स आर क्लीनर देन मोहिनी। राधा के जो कपड़े हैं, राधाज क्लोथ आर क्लीनर देन मोहिनीज। राधा के जो कपड़े हैं वो मोहिनी के कपड़ों से, मोहिनीज, मोहिनीज आप क्या कर सकते हैं, क्लोथ। अब यहाँ पे क्या तुलना हो रही है, किसकी, राधा और मोहिनी की तुलना नहीं हो रही, यहाँ पे दोनों तरफ कपड़ों की तुलना हो रही है, ये कपड़े, ये कपड़े। ठीक है, राधाज क्लोथ्स आर क्लीनर देन मोहिनीज क्लोथ्स, कि राधा के जो कपड़े हैं वो क्लीनर में ज्यादा साफ हैं, किसके, देन मोहिनीज क्लोथ्स, मोहिनी के कपड़ों से। इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा वही, राधाज क्लोथ्स आर क्लीनर देन दोज ऑफ राधा। ठीक है, क्लोथ्स है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, नाउन कैसा, प्लूरल है, यहाँ पे कपड़े ज्यादा हैं, तो यहाँ पे दोज का प्रयोग, दैट ऑफ राधा नहीं आएगा, दोज ऑफ राधा। दोज मैंने कपड़े, जो राधा के कपड़े, वे कपड़े हैं, वहां उसकी तुलना करी जाती है। सिंगुलर होता तो दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता, प्लूरल है तो यहाँ पे दोज का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे सिंगुलर के लिए मैं यूज कर देता हूं, जैसे हिज पेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हरी। हिज पेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हरी, उसका जो पेन है वो क्या, ग्रेटर में बढ़िया है, ये महान है, देन दैट ऑफ हरी, मैंने हरी के पेन से। एक या दूसरा, हम इसी को दूसरे प्रकार से क्या लिखते हैं, हिज
पेन इज ग्रेटर देन हरीज पेन, कि उसका पेन जो है हरी के पेन से ज्यादा ग्रेटर में बढ़िया है। क्लियर? अब आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और लिख देते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल क्या लिखते हैं? सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर, वो अपनी माँ से ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे तुलना किसकी हो रही? सी, उसकी तुलना हो रही उसकी माँ के साथ। तो यहाँ पे क्या है? देन, तो तुलना करता है, इसका मतलब तो बजाय है कि इसके बजाय ये ज्यादा अच्छा है या उसके बजाय ये ज्यादा खराब है। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या करना? किसी की क्वालिटी को अच्छी बताना या किसी की क्वालिटी को बुरी बता देना, वो जैसा भी है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ये आपका शायद क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपैरिजन अमंग मोर देन टू, कि दो से ज्यादा लोगों के बीच तुलना करी जानी है, तो ऐसी कंडीशन में यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा वो छात्र है। ठीक है, एक ही इज मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द विलेज। अब इसकी तुलना किस गांव के साथ नहीं हो रही, गांव के जो अन्य लड़के हैं, अन्य जो बच्चे, उनके साथ उसकी तुलना करी जा रही है, और मोस्ट हैंडसम माना जा रहा है कि ये क्या, ये गांव का सबसे सुंदर बच्चा है जी। ठीक है, मोहित इज वर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी। मोहित इज वर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी, कि वो क्या है, मोहित जो इस शहर का सबसे वर्स्ट, मैंने सबसे बुरा, बैड वर्स्ट वर्स्ट, सबसे बुरा लड़का है उस शहर का। तो जितने भी लड़के उनमें से सबसे ज्यादा है, सब इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। क्लियर? कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे टाइगर इज मोस्ट फ्यूरियस बीस्ट ऑफ द जंगल। टाइगर इज मोस्ट फ्यूरियस बीस्ट ऑफ द जंगल, कि जो टाइगर है, जो बाघ है, वो क्या है, बीस्ट, बीस्ट में जंगली जानवर है, फ्यूरियस में सबसे खूंखार जंगली जानवर है, ऑफ जंगल में जंगल का। तो जंगल में कितने भी जानवर, वहाँ डियर रहते हैं, वहाँ मंकीज रहते हैं, एलिफेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वहाँ अन्य प्रकार के, वहाँ लॉयंस होते हैं या लेपर्ड्स वगैरह होते हैं या चीता वगैरह होते हैं। उन सभी में बोल रहा है कि जो टाइगर है, जो बाघ है, वो सबसे ज्यादा खूंखार जानवर है। ठीक है, दिस क्राइम इज सिनेस्ट, यह जो क्राइम, यह जो अपराध हो, क्या सिनेस्ट, सिन माने पाप। ठीक है, सिनेस्ट माने सबसे घिनौना, सबसे खराब, सबसे जिसको जिसको क्या नहीं किया, जिसको माफ ना किया जा सके, ऐसा ही अपराध किया गया है।
तो सीनेस्ट में ये अपराध है, जितने भी अपराध आज तक हुए उनमें से सबसे खराब है, सबसे ज्यादा ये भद्दा, ये बहुत ही बुरा ढंग से जो अपराध किया गया ये उसके बारे में बता रहा है सीनेस्ट। क्लियर है? तो ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव था, तो जहां तक मुझे लगता है कि शायद आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किसको बोला जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किसको बोला जाता है। पॉजिटिव मींस नो कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू, दो लोगों के बीच या दो चीजों के बीच में तुलना करी जानी। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपैरिजन अमंग मोर देन टू, कि दो से ज्यादा लोगों के या दो से ज्यादा चीजों के बारे में जब तुलना करी जाए तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो अब ये चैप्टर जो था एडजेक्टिव वाला, जो ये और लास्ट वाला छूटा होता है, ये हमारा पूरा होता है। अब प्रेपोजिशन का जो हमने दो भाग करे, तब उसके बाद हम नेक्स्ट वाले भाग पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।